जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं। और जो भी बीच में मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी उन्हें ज़रूर नोट करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑप्शन आपके हैं हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या फिर तपोभूमि। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो सकते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है। उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि, साथ ही साथ मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि और देवभूमि कहा गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है उत्तर कुरु। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इसे भी आप याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रताप शाह को, भवानी शाह को, नरेंद्र शाह या फिर कीर्ति शाह। तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह से यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो कीर्ति शाह की संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। इसके अलावा 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी कीर्ति शाह को। और इसी के साथ 1901 में याद रखिए नाइट कमांडर की उपाधि दी गई कीर्ति शाह को। 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी कीर्ति शाह को और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि भी मिली थी कीर्ति शाह को। तो महारानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं भवानी शाह। तो भवानी शाह ने 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। तो इनसे यही फैक्ट इम्पोर्टेंट है, भवानी शाह याद रखिए। इसके अलावा प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाले शासक थे प्रताप शाह। तो आप इसे भी आप याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। भैरव दत्त जोशी ने, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने, श्रीदेव सुमन ने या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु कब हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जुलाई 1944 को 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी श्रीदेव सुमन की। तो इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट करें। इसका अलावा हम देखेंगे यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है गढ़ केसरी। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। 1919 याद रखिए, 1919 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मुकुंदलाल के साथ अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था। 1919 का याद रखिए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मुकुंदलाल, इसके अलावा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नंदा राज जात यात्रा
कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 12 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्ष। 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है नंदा राज्यात यात्रा। तो पहली बार नंदा राज्यात यात्रा हुई थी 1905 में। 1905 में प्रथम बार नंदा राज्यात यात्रा आयोजित हुई थी। इसके अलावा 280 किलोमीटर की यह पद यात्रा है। 280 किलोमीटर, जो कि दोस्तों 20 दिन में पूरी होती है। 20 दिन में पूरी होती है। 280 किलोमीटर की यह यात्रा है। इसके अलावा नंदा राज्यात यात्रा को कहा जाता है हिमालय का महाकुंभ। हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा राज्यात यात्रा को। और जो नंदा राज्यात यात्रा है यह चांदपुरगढ़ के राजकुंवरों द्वारा कराई जाती है। चांदपुर के राजकुंवरों द्वारा कराई जाती है नंदा राज्यात यात्रा। इन्हें जरूर नोट करिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विशु, नुआई, जागरा, पंचाई व माघ त्योहार उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जौनसारी, बुक्सा, थारू या फिर भोटिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जौनसारी। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं? तो जौनसारी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है बिस्सू। बिस्सू मेला यह जौनसारी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। और इसी अवसर पर दोस्तों जंगबाजी नृत्य होता है। जंगबाजी नृत्य होता है विश्व मेले के अवसर पर। यह मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा जौनसारी मरोज उत्सव को भी मनाते हैं। और इनमें विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन कौन सी? तो 3 प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित है जौनसारियों में। पहला है बाज दिया। इसके अलावा बेवाकी और बोई दो दिदिक्की। और बाज दिया से याद रखिए ये सबसे शान शौकत वाला विवाह प्रथा है। इसे भी आप याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? या तो आपको दिया जाएगा सुमेलित है, यहाँ पर आपको दिया है सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मुकुंदलाल, तरुण कुमाऊं, विक्टर मोहन जोशी, स्वाध्याय प्रजा, गोविंद बल्लभ पंत, प्रजाबंधु, भक्त दर्शन, कर्म भूमि। इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है। तो मुकुंदलाल, तरुण कुमाऊं ये सही है। इसके अलावा स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी ये भी सही है। और भक्त दर्शन, कर्म भूमि ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। प्रजाबंधु जो यहाँ पर पत्रिका थी इसके जो संपादक थे वो जयदत्त वेला थे। तो गोविंद बल्लभ पंत की स्थान पर आप नोट कर लीजिए जयदत्त वेला आप याद रखिए प्रजाबंधु। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाराम, मुकुंदलाल, पातीराम, H.G. वाल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुकुंदलाल, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदलाल। इसके अलावा सम नोट्स ऑन मौलाराम ये भी मुकुंदलाल की पुस्तक है। इसके अलावा पातीराम की प्रसिद्ध पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हें जरूर नोट करिए। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं पातीराम। इसके अलावा मौलाराम की पुस्तक है मनमत सागर ये मौलाराम की है। और मुकुंदलाल की हमने बात कर ली है गढ़वाल पेंटिंग और सम नोट्स ऑन मौलाराम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री,
त्रिलोक सिंह बसेड़ा, रमेश सिंह रावत, वीर बहादुर गुरुंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बहादुर छेत्री। चाइना वाल के नाम से जाना जाता है, साथ ही इनका संबंध है फुटबॉल से संबंधित है। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा भी ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें कहा जाता है आयरन वॉल ऑफ इंडिया। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा जाता है आयरन वॉल ऑफ इंडिया। ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? भागीरथी नदी, मंदाकिनी, विष्णुगंगा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए नंदप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंदप्रयाग में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कर्णप्रयाग में याद रखिए कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। इन्हें आप नोट करिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड के किस शहर को जाना जाता है? नैनीताल, धनोल्टी, मसूरी या फिर काशीपुर। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 5 अगस्त 2001 को, 6 जनवरी 2005 या 4 नवंबर 2008 को। उपरोक्त में से कोई नहीं। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? हिमालय का इतिहास, अजय रावत, मसूरी मेडले, प्रोफेसर गणेश शैली या फिर हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, होली हिमालय ई सिमरन ओकले। इसमें जो सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो हिमालय का इतिहास, इसके जो लेखक हैं वो है मदन चंद्र भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मसूरी मेडले, गणेश शैली, हिमालय ट्रेवल, जोत सिंह नेगी, होली हिमालय, सिमरन ओकले। तो ये सारे सुमेलित हैं। हिमालय का इतिहास याद रखिए, ये मदन चंद्र भट्ट की बुक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में देश के 22वें राज्य के रूप में वैट कब लागू किया गया था? 22वें राज्य के रूप में वैट को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें राज्य के रूप में लागू किया था। तो ये भी आप याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IIM उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? काशीपुर, नरेंद्रनगर, पंतनगर या हल्द्वानी। IIM की स्थापना हुई थी 2011 में, काशीपुर में है। इसी भी आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।